आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो डॉक्टर होने के बावजूद लोगों की नफरत का शिकार हो रहा है। फिर कैसे वो अपनी पसंद के कैंडिडेट को इलेक्शन में जिता देता है, जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत सियोलो नाम के आदमी के साथ होती है। वो फ्रेंच मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला पहला अफ्रीकन अमेरिकन है। सियोलो को उसके ग्रेजुएशन डे पर सेलिब्रेशन के दौरान एक फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसे अफ्रीकन प्रेसिडेंट के लिए पर्सनल डॉक्टर के पद की पेशकश की गई है। उसे बहुत अच्छी सैलरी और एक शानदार घर उसकी नई नौकरी के साथ दिया जाएगा। ऑफर बेहतरीन था, फिर भी सियोलो ने इस ऑफर को खुशी से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में अपने परिवार को लेकर कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है। वो चाहता है कि उसे फ्रांस की सिटीजनशिप मिल जाए और वो वहाँ अपने परिवार के साथ रहे ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छा भविष्य दे सके। पार्टी में अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन के दौरान वहाँ एक आदमी आता है। सियोलो के दोस्तों ने उसे बताया कि उसका नाम मेयर है। वो यहाँ हर साल ग्रेजुएशन डे पर आता है। वो उसके छोटे शहर के लिए डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले लोगों की तलाश में यहाँ आता है। उन्होंने कहा कि सियोलो इस मौके को आजमा सकता है। क्या पता उसे वहाँ एक डॉक्टर के रूप में काम करके फ्रेंच सिटीजनशिप का दर्जा मिल सके। सियोलो ने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन अपनी मर्जी से उससे बात की। बातचीत के दौरान मेयर ने अपने शहर को छोटा, पिछड़ा हुआ और ठंडा बताया, जिसमें कुछ खास नहीं है। इसके अलावा उस शहर के निवासियों ने वहाँ पहले कभी किसी अफ्रीकन अमेरिकन इंसान को नहीं देखा है, तो हो सकता है कि तुम्हें वहाँ उतना अच्छा ना लगे। पर सियोलो को इससे कोई परेशानी नहीं है। सियोलो ने कहा कि वो हर हालात का सामना करेगा। वो खुशी से और ईमानदारी से अपना काम करेगा ताकि उसे फ्रांस में डॉक्टर बनने का मौका मिल सके। उसके कॉन्फिडेंस और काम के प्रति उसकी ईमानदारी को देखते हुए मेयर ने उसकी नौकरी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद सियोलो ने ये खुशखबरी शेयर करने के लिए अपनी पत्नी एनी को कॉल किया। उसे बताया कि उसे नौकरी मिल गई है और जल्द ही उनका परिवार फ्रांस में, खास तौर पर पेरिस के पास एक छोटे शहर में रहने के लिए जा रहा है। पेरिस का नाम सुनकर एनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सियोलो की बात को गलत समझा। एनी को ये गलतफहमी थी कि वो लोग पेरिस जा रहे हैं। सियोलो ने पेरिस के पास छोटे शहर के बारे में कहा था, न कि पेरिस शहर के बारे में। हालांकि सियोलो के बच्चे सिवी और कैन शिफ्ट होने की बात से कुछ खास खुश नहीं दिखे क्योंकि उनके मौजूदा स्कूल में पहले से ही कई दोस्त हैं। सिवी स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल हो गई है। सियोलो ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो लोग फ्रांस में नए दोस्त बनाएंगे। कुछ दिनों बाद सियोलो का परिवार फ्रांस पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचे तो तेज बारिश होने लगी। एनी और उसके दो बच्चे ये देखकर नाराज हो गए। यहाँ पहुंचकर एनी को पता चला कि ये शहर उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उसने एक हलचल से भरे शहर की उम्मीद की थी, पर ये जगह बहुत शांत है, जैसे कोई गांव हो। कुछ ही वक्त बाद मेयर उन्हें लेने के लिए वहां पहुंच गया और सियोलो के परिवार को उनके नए घर में ले गया। घर की हालत देखकर एनी हैरान रह गई। सियोलो की नई कार काफी पुरानी और बुरी हालत में है। मेयर के जाने के बाद एनी सियोलो पर अपना गुस्सा जाहिर करती है। हालांकि सियोलो ने एनी को समझाया कि यहाँ का रहन सहन सादगी से चलता है और इसके अलावा फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमी अफ्रीका की तुलना में बहुत बेहतर होगा। यहाँ बच्चों का भविष्य ज्यादा सुरक्षित होगा। एनी को बस सब्र रखने की जरूरत है। आखिर में सब ठीक हो जाएगा और इसकी आदत भी हो जाएगी। अगले दिन एनी अपने दोनों बच्चों को नए स्कूल में ले गई। हालांकि ये पहली बार है कि जब यहाँ के लोग अफ्रीकन अमेरिकन से मिल रहे हैं। यहाँ हर कोई उन्हें ऐसे देख रहा है जैसे वो कोई अजीब इंसान हो। इस बीच सियोलो अपने क्लिनिक को खोलने की तैयारी कर रहा है। क्लिनिक में एक गर्भवती महिला अपने चेकअप के लिए आती है। जब उसने देखा कि डॉक्टर एक अफ्रीकन अमेरिकन है तो वो फौरन वहाँ से डर के मारे भाग गई। कुछ ही समय बाद सियोलो को एक किसान का फोन आया और उसने उसे फौरन अपने खेत पर आने के लिए कहा। उसे पता चलता है कि ये एक इमरजेंसी कॉल है। सियोलो फौरन क्लिनिक से निकल जाता है। वहां पहुंचने पर किसान ने सियोलो को देखा और उसका रंग देखकर उस पर गोली चला दी। अपनी जान बचाकर उसे वहां से भागना पड़ा। उस रात साथ में खाना खाते समय सिवी और कैन ने शिकायत की कि स्कूल के दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं। एनी ने उनकी चिंताओं को ये कहते हुए कम करने की कोशिश की कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। एनी ने बताया कि आज सड़क पर किसी ने उसे गलती से एक बुजुर्ग इंसान समझ लिया था। सियोलो के परिवार को अपनी अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सियोलो ने बताया कि उसे आज भगाया गया और उस पर गोली भी चलाई गई। आज सबके साथ जो भी हुआ ये दुख की बात थी, पर आखिर में उनकी बातें एक दूसरे की बदकिस्मती पर हंसने में बदल गई।
और वो रात आराम से कट गई। अगले दिन क्लिनिक में मेयर आता है, जो जानना चाहता है कि यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। निराश न होते हुए सियोलो ने उससे कहा कि सब कुछ ठीक है। कुछ ही देर बाद लेविन नाम का एक आदमी उनके पास से गुजरता है और दोनों से हेलो कहता है। लेविन के चले जाने के बाद मेयर ने सियोलो को उस आदमी से बचकर रहने के लिए कहा। हालांकि वो बातचीत में अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में उसके मन में काले लोगों के लिए बहुत नफरत भरी हुई है। उस दोपहर घर जाते समय सियोलो की कार खराब हो गई। किस्मत से जीन नाम का एक किसान वहां से गुजर रहा है और उसने उसकी मदद की। रास्ते में सियोलो ने अपने क्लिनिक के किस्से और कहानियां बताए और कहा कि गांव वाले सिर्फ इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से डरते हैं क्योंकि उसका रंग काला है। सियोलो परेशानी में है कि वो लोगों का विश्वास कैसे हासिल करे। जीन ने सलाह दी कि जिसे आप जानते नहीं हैं उसे आप प्यार नहीं करते, तो सियोलो क्यों ना पहले निवासियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करे। ये सलाह सुनकर सियोलो ने एक बार में जाने के लिए कहा, जहां आमतौर पर आसपास के लोग इकट्ठा हुआ करते हैं। बार में अंदर जाते ही सभी लोग उसे देखकर चुप हो गए। इसके बाद सियोलो ने डार्ट्स खेलकर लोगों से जान पहचान बनाने और मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि इस खेल में वो अच्छा नहीं है, लोग उस पर हंसते हैं। किस्मत से जीन सियोलो को सिखाने के लिए वहां तैयार हो जाता है। जीन की मदद की बदौलत लोग धीरे धीरे सियोलो को एक्सेप्ट करने लगे हैं। कुछ दिनों बाद सियोलो अपने परिवार के साथ एक जगह पहुंचता है जहां फ्रांस नेशनल हीरो डे मनाया जा रहा है। तभी अचानक अफ्रीका से सियोलो का परिवार उनसे मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है। ये देखकर सियोलो घबरा गया और अपने परिवार को अपने घर ले गया। जब वो लोग घर पहुंचे तो सियोलो के घर की हालत देखकर पूरा परिवार हैरत में रह गया। हालांकि हालत जो भी हो, पर सबसे जरूरी बात यह है कि आज वो लोग फिर से एक साथ हैं और सबने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। दिन गुजरते जाते हैं। सियोलो निवासियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। उस दोपहर बार में ताश खेलते समय एक आदमी ने बार बार सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। मौका देखकर सियोलो ने सुझाव दिया कि वो उसके क्लिनिक में इलाज कराने की कोशिश करे। अगले दिन वो आदमी अपने दोस्त के साथ क्लिनिक में आता है। उसका दोस्त भी बीमार है। सियोलो उनके क्लिनिक में आने से बहुत खुश है। उन्होंने सीने में दर्द, दांत में दर्द से लेकर पेट में दर्द तक की सारी शिकायतें की। सियोलो ने एक एक करके उनकी जांच करना शुरू किया, लेकिन जांच के बाद जब सियोलो ने उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया तो पे करने की बजाय वो लोग जोर से हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि सियोलो सिर्फ मजाक कर रहा है, जैसे कि वो एक डॉक्टर बनने का नाटक कर रहा हो। उन्हें अभी भी नहीं लगता कि सियोलो एक असली का डॉक्टर है। दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। सियोलो उनके मजाक का कुछ नहीं कर सका और शांत बना रहा। उस रात घर लौटने के बाद सियोलो को चक्कर आ गए जब उसने देखा कि उनके बिजली का बिल कितना बढ़ गया है। अगले दिन स्कूल में सीवी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना चाहती है, लेकिन एक नई बच्ची होने के कारण वो सिर्फ फुटबॉल गेम देख सकती है। इस बीच लेविन के साथ कुछ और निवासियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने मेयर से सियोलो को उनके शहर से निकल जाने के लिए कहा। मीटिंग के बाद निवासियों की मांगों के कारण मेयर के पास ये कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि अगर उसे क्रिसमस तक कोई मरीज नहीं मिला तो उसे गांव छोड़ना होगा। रात में सियोलो ने बिजली बंद करके पैसे बचाने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। जब सियोलो बच्चों को उनके बेड में सुलाता है तो उसे बच्चों के साथ चल रहे हालातों को देखकर बहुत दुख होता है। अब गुजारा करने के लिए सियोलो ने बिना बताए खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। दिन बीतते गए। सियोलो ने खेतों में काम करना जारी रखा। एनी को ये सोचकर शक होने लगा है कि जब उसका पति काम से घर आता है तो उससे हमेशा गायों की महक क्यों आती है। अगले दिन उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। उसका शक सही निकला। काम के बाद जब सियोलो घर जाने वाला होता है तो एनी को उसका इंतजार करते देख वो हैरत में रह गया। उनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन किस्मत से बहुत समझाने के बाद एनी आखिरकार सियोलो की बात और अपने हालातों को समझ गई। एक रात बार में सभी लोग मौजूद थे तो आखिरकार वहां जीन आया और उसने सबके सामने अपनी बात रखी। उसने सवाल किया कि वो लोग सियोलो से उसके काले रंग की वजह से क्यों नफरत करते हैं, जबकि एक डॉक्टर के रूप में उसका यहाँ होना बहुत बड़ी बात है। इस बेफिजूल की नफरत के कारण सियोलो अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए खेतों में काम कर रहा है। शायद सियोलो को यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो काला है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मूर्खों के लिए खुद को समर्पित करने के लायक नहीं है। जीन की बातें सुनकर सभी लोग चुप हो गए। अगले दिन बाजार में लेविन और दो औरतें सियोलो के क्लिनिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्लिनिक में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे क्योंकि वो काले लोगों से डरते हैं।
एनी जो वहां से गुजर रही थी, उसने उनकी बातचीत सुनी। वो फौरन उनकी बातों से उन पर गुस्सा हो गई। उसने सवाल किया कि वो लोग उसके पति का अपमान क्यों कर रहे हैं, जबकि वो लोग कभी भी उसके क्लिनिक में गए ही नहीं है। भले ही वो काला है, लेकिन उसका परिवार भी उन्हीं की तरह ही इंसान है। अचानक वो सभी लोग ये सब बातें सुनकर चुप हो गए। आगे दिखाया जाता है कि घर पर केन अपने स्कूल की एक फ्रेंड को लेकर आया है, जिसे एक स्किन डिजीज है। जांच के बाद सियोलो ने वादा किया कि वो स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए कोई दवाई फौरन ढूंढ लेगा। सियोलो पर विश्वास करने वाले एक मरीज को देखकर एनी भी बहुत खुश है। कुछ ही दिनों बाद सर्दियों का मौसम भी आ गया। सबने एक साथ पहली बार बर्फ को देखा और ये देखकर परिवार बहुत खुश है। सियोलो ने स्किन डिजीज की रिसर्च में कई दिन बिता दिए। आखिरकार वो अपनी खोज करने में कामयाब रहा और उसने फौरन केन की दोस्त की स्किन डिजीज का इलाज किया और उसे वो ठीक करने में कामयाब रहा। इसके कुछ दिनों बाद सियोलो का परिवार एक साथ क्रिसमस मनाने के लिए फिर से उनसे मिलने आया। बातचीत के बाद सभी लोग चर्च गए। चर्च में सियोलो के परिवार ने शुरू में वहां के लोगों के साथ प्रार्थना के गीत गाए, लेकिन जैसे जैसे सब लोग गीतों में खोते गए, वो खुशी से अपने तरीकों से गीतों को गुनगुनाने लगे। प्रार्थना का ये नया तरीका लोगों को पसंद आने लगा और उन्होंने उनके नए संगीत को पसंद किया। इसके बाद सियोलो अपने परिवार की वजह से गुस्से में है, क्योंकि एक अच्छा नाम बनाने की उसकी सारी मेहनत उसके परिवार ने बर्बाद कर दी। सियोलो के माता पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे समझाया कि किसी का विश्वास हासिल करने के लिए उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। कुछ ही वक्त बाद एक आदमी वहां मदद मांगने आया और कहने लगा कि उसकी पत्नी को डिलीवरी का पेन हो रहा है, जिसके लिए सियोलो की जरूरत है। फौरन सियोलो वहां पहुंच जाता है और जब वो वहां पहुंचा तो पता चला कि ये वही प्रेग्नेंट औरत है जो उस दिन क्लिनिक से भाग गई थी। हालांकि वो अभी भी डरी हुई है। उसके पास काले डॉक्टर से मदद मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, जिससे वो हमेशा बचती रही है। बच्चे को जन्म देने के बाद इस नई माँ का दिल पिघल गया। उसने सियोलो से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगी, क्योंकि उसने सियोलो को गलत समझा। वो जिसे बुरा समझती थी वो उसके लिए फरिश्ता निकला। अगले दिन बार में लोग बहुत खुश हैं और बच्चे के जन्म का जश्न मनाया जा रहा है। डिफरेंसेस की परवाह किए बिना सभी लोगों ने मिलकर मौज मस्ती की। अब वहाँ के सभी निवासियों ने सियोलो को डॉक्टर कहना शुरू कर दिया है। सियोलो जैसे ही अपने घर की ओर जाता है, वो राहत के साथ मुस्कुराता है। एक लंबी जद्दोजहद के बाद अब लोगों ने सियोलो को डॉक्टर के तौर पर पहचानना शुरू कर दिया है। कई महीने बीत गए। अब सियोलो के पास कई मरीज हैं। वो खुशी से सबका इलाज बखूबी कर रहा है और उसकी मदद के लिए उसके पास एक असिस्टेंट भी है। सियोलो के क्लिनिक की खबर लेविन के कानों तक पहुंच गई। लेविन इस बात से परेशान हो रहा है कि मेयर जिस डॉक्टर को लेकर आया है उस पर नागरिकों का भरोसा होने लगा है, तो उसके मेयर बनने की संभावना और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगी। उसे फौरन कुछ करना होगा, क्योंकि इलेक्शन जल्द ही होने वाले हैं। लेविन ने अपने आदमियों को ऐसी जानकारी ढूंढने का ऑर्डर दिया जिसका इस्तेमाल सियोलो के अच्छे काम को खराब करने के लिए किया जा सके। इस बीच स्कूल में गेम्स के दौरान सिवी ने फुटबॉल में अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो गए। वो नई स्टूडेंट जिसका हमेशा से मजाक उड़ाया जाता था, अब स्कूल की आइडियल स्टूडेंट बन गई है। एक रात सियोलो और एनी को मेयर के घर डिनर के लिए इनवाइट किया गया। बातचीत के दौरान मेयर ने अचानक अफ्रीकन राष्ट्रपति के निजी डॉक्टर बनने के ऑफर को ठुकराने और फ्रांसीसी नागरिक बनने की इच्छा रखने वाले सियोलो के फैसले पर बात की। कहानी सुनकर एनी हैरान रह गई, क्योंकि सियोलो ने इसके बारे में उसे कभी नहीं बताया था। वो इतने गुस्से में थी कि वो फौरन वहां से चली गई। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अकेले अफ्रीका अपने घर लौट आई। एनी के जाने के बाद सियोलो अपने काम पर फोकस नहीं कर सका। एक दिन जब वो एक मरीज का इलाज कर रहा होता है, पुलिस अचानक उसके क्लिनिक में आई और सियोलो को इलीगल इमिग्रेंट होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि फ्रांस में उसका रेजिडेंट परमिट रिन्यू नहीं हुआ है। सियोलो ने पुलिस को सरेंडर कर दिया। इस बीच लेविन लोगों के सामने चुनाव प्रचार करते हुए दिखा। यहाँ पता चलता है कि वो सियोलो की गिरफ्तारी के पीछे का मास्टरमाइंड है। सियोलो को बदनाम करना जारी रखते हुए उसने एक बेहतर डॉक्टर को ढूंढने का वादा किया और कहा कि निवासियों के लिए हेल्थ ट्रीटमेंट कॉस्ट पर सब्सिडी भी दी जाएगी। पुलिस स्टेशन में मेयर और जीन ने सियोलो का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा, क्योंकि कानून तो कानून है। और कुछ समय के लिए सियोलो के क्लिनिक में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी रद्द करना पड़ा। शाम को पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद सियोलो नशे में धुत हो गया। सियोलो की हालत देखकर जीन का दिल टूट गया। उसने सियोलो को अपने साथ घर चलने के लिए कहा, लेकिन नशे में सियोलो भटक गया
और गलती से एक बैलों के फार्म में घुस गया। वहां से वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। अगले दिन सीवी ने अपने पिता को फुटबॉल मैच देखने के लिए इनवाइट किया। जब सियोलो को सीवी नहीं दिखी तो वो परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने अपने बच्चे को मैच में खेलते हुए देखा। वो हैरत में रह गया और उसे अपने बच्चे के टैलेंट पर बहुत गर्व हुआ। मैच के बाद सियोलो एनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर बात नहीं हो पाती। सियोलो ने अपनी भाभी को फोन किया और एन को बताने के लिए सीवी के फुटबॉल मैच के बारे में उसे जानकारी दी कि अगर वो आज का मैच देख पाती तो उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता। उसने एन से माफी मांगी। उसे उम्मीद है कि एनी कैन का स्कूल ड्रामा देखने के लिए घर वापस आएगी। एन सियोलो की बात सुनकर दुखी है और आखिरकार वो घर लौटने के लिए मान गई। मेयर का चुनाव शुरू हुआ, लेकिन कई निवासियों की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। सियोलो को एहसास हुआ कि अगर प्रेजेंट मेयर दोबारा चुनाव जीत जाता है तो वो अपना क्लिनिक फिर से खोल सकता है। सियोलो बार में पहुंचता है और नागरिकों से प्रेजेंट मेयर के लिए वोट करने की गुजारिश करता है। सियोलो ने बताया कि अगर लेविन जीत गया तो उसे और उसके परिवार को अफ्रीका लौटना होगा, जिसका मतलब है कि सीवी यहाँ से चली जाएगी और स्कूल फुटबॉल टीम, जो शहर के लिए एक गौरव की बात है, अपनी मेन खिलाड़ी को खो देगी। सियोलो की बातों से वहाँ के लोग हैरान रह गए। उन्होंने दूसरों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने का वादा भी किया। चुनाव के बाद सियोलो और बाकी लोग स्कूल के सामने इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद एन भी वहां पहुंच गई। सियोलो अब बहुत खुश है क्योंकि अब उसका परिवार फिर से एक साथ है। स्कूल प्ले की शुरुआत हुई, जिसमें डॉक्टर सियोलो के फ्रांस में आने से लेकर अब तक के सफर की कहानी दिखाई गई। ये कहानी उसके दिल को छू गई। कुछ दिनों बाद पिछले मेयर को फिर से चुन लिया गया। डॉक्टर सियोलो ने अपना क्लिनिक फिर से खोला और उसे फ्रेंच सिटीजनशिप भी दी गई। सालों गुजर गए हैं। बूढ़े होने के बावजूद सियोलो ने एक डॉक्टर के रूप में अपना काम करना जारी रखा। मरीजों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। हालांकि एक रात मरीज के घर जाते समय वो जिस कार को चला रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण डॉक्टर सियोलो की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के दिन सभी निवासियों ने वहां पहुंचकर डॉक्टर सियोलो की यादों का सम्मान किया, जिसने उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की और उनके दिलों में अपनी छाप छोड़ दी। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।